अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैक। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड एसडीओ पेरा में, जो इसका सेकंड मेन जो पोर्शन है। या ठीक है, और इसमें तीन मेन पोर्शन हमने आज कवर करने हैं। एक हमारे पास है क्रिमिनल लिएबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जो हमने करना है अबेटमेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक ऑफेंसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले हमने करना है क्रिमिनल लिएबिलिटी। ठीक है, इसमें कुछ मेन सेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सेक्शन नंबर 34 से। मैं साथ साथ बता दूंगा ये किसके बारे में और कहाँ से हैं। सबसे पहले हमने समझना है कि ये क्रिमिनल लिएबिलिटी होता क्या है। इसका मतलब होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर कमिटिंग ए क्राइम। कि एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन करते हैं कि वो उसने कमिट किया है क्राइम को। is a liability that arises when a person commit an act forbidden by law and punishable under criminal status। अच्छा, इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं क्रिमिनल लिएबिलिटी के। उसमें दो होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टस रिया और एक हमारे पास होता है मेंस रिया। ये दो टर्म इम्पॉर्टेंट हैं। एक्टस रिया वो होता है जिसे हम कहते हैं गिल्टी एक्ट। ठीक है, द फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। और मेंस रिया को हम कहते हैं ये है गिल्टी माइंड, और इसे हम कहते हैं क्रिमिनल इंटेंट नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाते हैं क्रिमिनल लिएबिलिटी में। कुछ जो है हमारे पास, अगर हम देखें सेक्शन पीपीसी में देखें तो उसमें हमारे पास पहले फाउंडेशन बेसिस पे कुछ आ जाते हैं। अगर हम उसे यूँ डिवाइड करें, फाउंडेशन बेसिस पे कुछ आ जाते हैं सेक्शंस। वो सेक्शन है 2 से 5। नेक्स्ट अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास रहता है मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है ये आ जाता है हमारे पास 33 से 39। ठीक है, फिर इसमें कुछ हमारे पास आता है एग्जेम्पशंस ऑफ लिएबिलिटी। ऐसे केसेस या ऐसे ऑफेंसेस जिसमें लिएबिलिटी जो है वो एग्जाम नहीं करती, दे आर आउट फ्रॉम लिएबिलिटी, क्रिमिनल लिएबिलिटी। तो ये हमारे पास सेक्शंस हैं 76 टू 95। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहते हैं कुछ प्राइवेट बॉडी डिफेंस। ये हमारे पास 96 टू 100। देन हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टी, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमने इसमें करने कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो एक्चुअली क्रिमिनल लिएबिलिटी के साथ क्रिमिनल लिएबिलिटी को डिफेंड करते हैं। या तो सबसे पहले हमने इसके फाउंडेशंस को देख लेना है। 2 3 5 हैं कि क्रिमिनल लिएबिलिटी जो है आउटसाइड पाकिस्तान, इनसाइड पाकिस्तान। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता हो। जो याद कौन से करने हैं वो है हमारे पास मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स, एक ये करना है हमने। उसके बाद हमने ये देखना है कि एग्जेम्पशंस ऑफ लिएबिलिटी, किन पॉइंट्स पे ये लिएबिलिटी है। उसके बाद एक हमारे पास है 102 ए एंड 102 बी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो क्रिमिनल लिएबिलिटी के अंदर फॉल करते हैं।
प्राइवेट बॉडी डिफेंस और प्रॉपर्टी डिफेंस, ये सारे जो हैं फिर उसमें आगे हम अबैटमेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर से स्टार्ट करना है, वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 34। अच्छा, पहले इसका हम बता दें कि इसके टोटल सेक्शन जो हैं वो हैं टोटल सेक्शन जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है वो 511। चैप्टर्स इसके कितने हैं, वो हैं इसके 23। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 34, सेक्शन नंबर 34 जो हमने पीछे पढ़ा है मेंटल एंड फिजिकल एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि एक्ट डन बाय सिविल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब कि इसका हम अगर हम इसको हम सिंपल इस तरह से देखें कि एक्ट डन किया है, एक्ट डन सेवरल पर्सन और कॉमन इंटेंशन। तो ये हमें पाकिस्तान पिनल कोड क्या कहता है इसके बारे में, वो ये कहता है कि अगर टू और मोर पर्सन है, टू और मोर पर्सन है, इफ़ दे कमिट ऑफेंस, ठीक है, टू पीपल डिसाइडेड टू रॉब ए हाउस, के दो लोगों ने डिसाइड किया वो हाउस को चोरी करेंगे, एंड वन ऑफ देम किल्स समवन ड्यूरिंग द एक्ट, बोथ कैन बी चार्ज विद मर्डर अंडर सेक्शन 34। ठीक है, इसमें सेक्शन 34 उसमें अप्लाई होगा, दोनों पे लायबल होगा। ईच पर्सन कैन बी हर्ड लायबल फॉर द एक्ट। टू और मोर पर्सन कमिट अ सेम ऑफेंस, दे बोथ विल बी लायबल एंड पनिशेबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेक्शन 34। फिर है हमारे पास सेक्शन नंबर 35। 35 हमें क्या कहता है, when such an act is criminal by reason of its being done with criminal knowledge or intention। कि एक पर्सन जो है वो एक्ट करता है, पर्सन परफॉर्म्स एन एक्ट परफॉर्म एंड ही नोज के वो जो है इसकी इंटेंशन, एक्ट इस क्रिमिनल है और ड्यू टू नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, एक पर्सन जो है वो परफॉर्म करता है कोई भी एक्ट और उसे पता है कि ये जो है सही नहीं है, पनिशेबल है, तो ये सारा जो है उसी के अंदर रहेगा कि ही विल बी पनिशेबल। ठीक है, एक्ट इज क्राइमफुल ड्यू टू नॉलेज और इंटेंशन, उसे पता है कि ये काम गलत है लेकिन वो फिर भी करता है, देन ही विल बी पनिशेबल। ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 36 हमारे पास क्या है, इफेक्ट काज पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। ठीक है, इसमें हमें कहता है कि एक डेथ काज है बाय एक्शन, बाय फेलियर और वन ऑफेंस इज क्राइम। इफेक्ट काज्ड पार्शली बाय एक्ट, ये एक, एंड पार्शली बाय ओमिशन। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर एक्शन डन विद द इंटेंट टू कमिट ऑफेंस। ठीक है, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस, ठीक है, जो बाय एक्शन से हुआ है या बाय फेलियर से हुआ है, कि ये फ़र्ज़ करें एक डेथ हुई है, ठीक है, एक एक्शन से, पार्शली बाय एक्शन, ठीक है, एक्शन से, एंड पार्शली बाय ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है वन ऑफेंस इक्वल टू क्राइम। ठीक है,
तो इन दोनों को अगर मिला के पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन कोई एक्ट होता है, इफेक्ट काज होता है, तो उसे वो क्या होगा, क्रिमिनल लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 37। Cooperation by doing one of the civil act continuing an offense. By doing one of several acts constituting an offense. अच्छा, इसमें वो क्या कहता है, इफ़ टू और मोर पीपल एग्री टू कमिट एन ऑफेंस, अगर एक से ज़्यादा लोग जो हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो कमिट करते हैं, एक एग्री करते हैं एक ऑफेंस को करने में, एंड इवन वो एक्ट इन प्रेजेंस ऑफ दैट एलिमेंट कैन बी हेल्ड एलिजिबल फॉर द ऑफेंस। It states that even if the offense is not completed, the individuals can still be charged based on their participation in the conspiracy. मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से समझाता हूँ कि दो से तीन लोग थे, इन्होंने कहा कि हमने इस बैंक को जो है इसमें रॉबरी करनी है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी है, ये तीन लोग थे, इसमें से इस वाले पर्सन ने क्या किया, इसने जाके इसको रॉबरी कर दी, इसमें रॉबरी कर दी या कुछ भी इसमें जो है चोरी वगैरह की। अब ये तीनों जो हैं ये लायबल होंगे क्योंकि ये एग्रीमेंट तीनों के दरमियान हुआ था, ठीक है। द इंडिविजुअल जो होंगे कैन स्टिल बी चार्ज बेस्ड ऑन देयर पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्पिरेसी, बेस्ड ऑन द कॉन्स्पिरेसी दे विल बी पनिशेबल। 38 हमारे पास क्या है, person concerned in criminal act may be guilty of different offences. Person concerned in criminal act may be guilty of different offences. ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि जब बहुत से लोग हैं आर इंगेज्ड होते हैं और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। तो उस एक्ट के तहत वो सारे जो हैं पर्सन कंसर्न इन कमेटी एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, तो वो जितने भी ऑफेंसेस होंगे, अगर पर्सन कंसर्न है उसमें जितने भी हैं, तो वो सारे जो हैं उसमें लायबल होंगे, उसमें फॉल करते हैं कि वो उन सब ने ही एक्ट किया, वो सारा क्रिमिनल प्रोसीजर उसके अंदर ही है। फिर हमारे पास 39, ये हुआ है वॉलेंट्री, इंटेंट प्लस नॉलेज। ठीक है, इसको हम अगर समराइज करें, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। इसको अगर हम सबको समराइज करें तो 34 हमारे पास था, 2 प्लस मोर अगर कॉमिट करते हैं ऑल गिल्टी, ठीक है। 35 में आके हमारे पास के एक्ट डन पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन, एक्ट इज क्राइमफुल ड्यू टू नॉलेज और इंटेंशन। अच्छा, इसमें था एक्ट एक्ट क्राइमफुल ड्यू टू इंटेंशन, उसने जानबूझ के ही मारा, तो इंटेंशन में रहता है। 36 में हमारे पास रहता है बाय एक्शन प्लस बाय फेलियर ऑफेंस, ठीक है। 37 में हमारे पास रहता है कॉपरेशन पर्सन कंसर्न होंगे इन कॉमिट में, तो ये ऑल गिल्टी। यहाँ पे हमारे पास रहता है वॉलंटरी,
ठीक है, ये हमारे पास थे सेक्शन नंबर 34 टू 39। अब इसमें दो और इम्पोर्टेंट है हमारे पास, है 120A और 120B। 120A और 120B हमारे पास ये कहता है, वो कहता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर व्हेन टू और मोर पीपल एग्री टू, टू प्लस मोर पीपल एग्री टू commit an illegal act, परफॉर्म अ लीगल एक्ट यूजिंग इलीगल मीन्स या कुछ भी, देन इसकी पनिशमेंट क्या होगी। ये है 120B। अब इसमें 120B में वो इसकी पनिशमेंट बताता है। वो कहता है कि इफ़ द कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 2 years or more, the punishment will be the same for abetting the offense. For criminal conspiracy, the punishment is imprisonment for up to 6 months or fine or both. ये है हमारे पास 120 में कि टू और मोर पीपल अगर एग्री करते हैं कमिट एन इलीगल एक्ट या कुछ भी, तो उसके में फिर बाद में 120B में वो इसकी पनिशमेंट को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, कि वो ऐसा कॉन्स्पिरेसी करते हैं या कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ, कि अगर वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं कोई सीरियस ऑफेंस के लिए, तो उसकी जो क्या सज़ा होगी, उसकी होगी 2 years लाइफ इम्प्रिजमेंट और लाइफ और डेथ पनिशमेंट। उसके बाद अगर माइनर ऑफेंसेस की अगर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, माइनर ऑफेंसेस की है, तो उसमें 6 months इम्प्रिजमेंट, फाइन और बोथ। ठीक है, ये हमने 34 जिसमें 2% गिल्टी और एक्ट इंटेंशन पे बेस पे होता है, 36 में होता है बाय एक्शन एंड बाय फेलियर, पार्शली बाय एक्ट पार्शली बाय ओमिशन, 37 में कॉपरेशन, उसकी नॉलेज इंटेंट ऑल विल बी गिल्टी, और उसके बाद है पर्सन कंसर्न, इसमें जितने भी होते हैं ऑल गिल्टी। 39 में हमारे पास है वॉलंट्री, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेंशन एंड नॉलेज दे ऑल विल बी गिल्टी एंड ऑल विल बी पनिशेबल। 120A में हमारे पास इफ टू और मोर पर्सन एग्री टू कमिट एन इलीगल एक्ट दे ऑल विल बी पनिशेबल। इफ द पनिशमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी सीरियस ऑफेंसेस, पनिशमेंट जो इसकी होगी वो 2 years लाइफ इम्प्रिजमेंट। इफ द माइनर ऑफेंसेस की कॉन्स्पिरेसी में 6 months फाइन। ठीक है, ये हमारे पास था क्रिमिनल लायबिलिटी। उसके बाद हमारे पास है अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जो जिसके बारे में वो कहता है कि एग्जेम्पशंस ऑफ लायबिलिटी। एग्जेम्पशंस ऑफ लायबिलिटी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लायबिलिटी जो है वो फॉल नहीं करती। पहले हमने तो पढ़ रहे थे कि ना वो क्रिमिनल लायबिलिटी है क्या, अगर वो इसमें से कुछ भी आ सकता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो किस पे फॉल नहीं करती। सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ जनरल एक्सेप्शंस, फिर है प्राइवेट डिफेंस बॉडी एंड प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी। 76 है हमारे पास, 77, 78, 79, 80, ये सारे आपने इस तरह से याद रखना है, ए ए ए ए।
ठीक है। इसमें क्या है सबसे पहले कि ऐसे ही वो केसेस हैं जिनमें लायबिलिटी जो है एग्जेम्प्ट करती है, उसमें लायबिलिटी फॉल नहीं करती, इंटेंशंस नहीं है, कुछ मिस्टेकन से हो गया, कुछ एक्सीडेंटली हो गया, तो ये सारे एग्जेम्पशंस ऑफ लायबिलिटी है। सबसे पहले हमारे पास रहता है कि मिस्टेकन से कुछ हुआ है, मिस्टेकनली, और एक्ट ऑफ जज, जज कोई ऐसा कुछ ऑर्डर कर देते हैं जो लायबल नहीं होता। उसके बाद है ऑर्डर, नेक्स्ट हमारे पास ये भी मिस्टेकन है। फिर हमारे पास रहता है एक्सीडेंट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाते हैं अनसाउंडफुल माइंड, टॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, ड्रग्स वगैरह, एमरजेंसी हेल्प, तो ये सारे जितने भी आते हैं ये इसके एग्जाम्पशंस में आ जाते हैं, एग्जाम्पशंस ऑफ लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद हमने इसका देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास है अबेटमेंट। अबेटमेंट हमने पढ़ना है। ठीक है, अबेटमेंट क्या है पहले हमने उसको समझना है। व्हाट अमाउंट्स टू बी अबेटमेंट ऑफ थिंग। ठीक है, इंस्टिगेट समवन टू डू। अबेटमेंट का मतलब होता है कि किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को इनकरेज करना, परसुएड करना, या उसको प्रोवोक करना कि कमिट ये ऑफेंस कमिट करें। इंगेज होता है इन द कॉन्स्पिरेंसी में, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अबेटमेंट के पेपर में है वो इज़ अबेटर। अबेटर वो होता है अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, जो उस ऑफेंस को करता है उसे हम कहते हैं अबेटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ अबेटमेंट होती हैं जिसमें इंस्टिगेशन होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है, एडिंग होता है, और इसके सेक्शन जो है हमारे पास 109 से लेके, ये हमारे पास है 109 से लेके 120 तक। ठीक है, वो तो हमने सेक्शन पढ़ लिया, 34, 35, 36, 37 के क्रिमिनल लेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं कि उनकी इंटेंशन सेम है, कोऑपरेशन के साथ किया 120 में। उसके बाद 120 बी में उसकी पनिशमेंट है 6 मंथ, और इस तरह से उसके बाद हमारे पास है अबैटमेंट। अब अबैटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 109 से 1013। इसको याद करने के तीन है, 109 से 113। अच्छा, इसमें क्या आता है, इसमें आता है लायबिलिटीज़ एंड पनिशमेंट। लायबिलिटीज़ एंड पनिशमेंट, इसको पहले हम देख लेते हैं फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। लायबिलिटीज़ एंड पनिशमेंट में क्या करता है, पनिशमेंट इफ़ द एक्ट अबिटेड इज committed। ठीक है, इफ समवन अबेट्स एन ऑफेंस एंड द ऑफेंस एक्चुअली अकर्स, कि वो एक्चुअली अकर्स होता है, देयर इज नो स्पेशल लॉ ऑफ पनिशमेंट बेटर गेट द सेम पनिशमेंट एट द पर्सन कमिटिंग द ऑफेंस। ठीक है, एक इसमें सबसे पहले 109 में वो ये कहता है सेम पनिशमेंट फॉर अबेटर, और किसकी, और सेम पनिशमेंट एट द पर्सन कमिटिंग ऑफेंस। committer, abetter and committer will be the same punishment, no special role। कि इस अबैटर के लिए कोई स्पेशल रोल नहीं है, इसको भी वही सज़ाएं मिलेंगी जो इस कमिटर को मिलेंगी। इसने तो कमिट एक्ट किया, इसने क्या किया, इसको इनकरेज किया, इसको प्रोवोक किया, तो इसको भी वही स्पेशल, नो स्पेशल रोल फॉर द अबैटर, सेम रूल होगा जो इन दोनों पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 109, 110। 110 हमें क्या कहता है, अबैटमेंट व्हेन पर्सन एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम द अबैटर्स इंटेंशन। कि एक पर्सन है वो एक्ट करता है, अबैटमेंट व्हेन पर्सन एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अबैटर्स इंटेंशन। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को टू स्टील गोल्ड विद इंटेंशन टू सेल इट, बट बी स्टील्स इट बट डोनेट इट टू चैरिटी, इज पनिशेबल
punished as the theft was done with the intention A had selling it. ठीक है कि अबैटमेंट व्हेन पर्सन एक्ट डिफरेंटली, मैं इसको समझाता हूँ। अबैटमेंट वन पर्सन एक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम a better intention, कि पर्सन ने क्राइम तो कमिट किया है, लेकिन जो अबैटर था, ये जो अबैटर था जो प्रोवोक कर रहा था, उसने जो उसको इनकरेज किया था या उसने उसको जो रास्ता दिखाया था उससे अलग, वो क्राइम तो वही उसने कमिट किया है लेकिन उसने रास्ता कोई और इख्तियार किया है, देन व्हाट विल बी द पनिशमेंट। तो इसमें क्या होता है, इफ़ अ पर्सन जो है अबिटेड कमिट द एक्ट विद द डिफरेंट इंटेंशन नॉलेज द अबिटर इज स्टिल पनिश्ड, इसको फिर भी पनिशमेंट होगी। बेशक उसने फ़र्ज़ करें ये ए है, ये बी को कहता है कि आपने जो है ये यहाँ से गोल्ड को है स्टील करना है और हम दोनों जो हैं वो इसको सेल करेंगे और मनी इसमें जो भी होगी। अब बी क्या करता है, वो इसको स्टील तो करता है लेकिन वो इसको सेल नहीं करता, वो इसको दे देता है चैरिटी में। अभी भी ये जो है बेटर है, ये पनिशेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 111 अ बेटर व्हेन डिफरेंट एक्ट इज डन। क्या कहता है, अ बेटर व्हेन अ डिफरेंट एक्ट इज डन, कि डिफरेंट एक्ट डन हुआ है। इसमें वो क्या कहता है, इफ द पर्सन अबेटेड डज अ डिफरेंट एक्ट द अबेटर इज लायबल ओनली इफ, कि एक पर्सन है वो क्या करता है, अबेटेड ठीक है। इसके अगर हम इसके एग्जांपल्स के इसको तौर पे देखें 111 को, तो इसमें वो 111, तो इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशंस अगर हम देखें कि ए जो है कि वो चाइल्ड को कहता है टू पॉइजन जी, वो इस बी को कहता है कि तुमने इसको सी को जो है पॉइजन देना है। ठीक है, अब ये जो बी है ये एक्सीडेंटली जो है डी को पॉइजन दे देता है। ए इज लायबल एज इफ वाई एंड जेड, ए इज आल्सो लायबल, ये फिर भी लायबल है क्योंकि इसने इसको इंस्टिगेट किया, इसने देना इसको था, दे इसको दे दिया, तो इस वजह से अ बेटर व्हेन डिफरेंट एक्ट इज डन, तो ये डिफरेंट एक्ट हुआ, प्लान ये हुआ था लेकिन डन ये हो गया, देन इट इज़ आल्सो लायबल। यहाँ पे ये था कि उसने जो है इंटेंशन चेंज कर दी, यहाँ पे एक्ट चेंज कर दिया। उसके बाद है 112, 112 हमें क्या कहता है, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। इसमें क्या है कि ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को टू कमिट, ठीक है। अब बी जो है ये यहाँ पे कमिट करता है मिसचीफ एंड थेफ्ट, ए पनिश फॉर बोथ मिसचीफ एंड थेफ्ट। ये इसने इंस्टिगेट किया ए को कि तो यहाँ पे कमिट कर मर्डर, ठीक है। ये मर्डर के साथ साथ क्या कर लेता है, ये थेफ्ट चोरी भी कर लेता है। अब इन दोनों की सज़ा इसको मिलेगी, इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी।
ये हमारे पास क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। हमने कितने पढ़ लिए? 107, 108, 109, 108A, 109, 110, 111 एंड 112। अच्छा, 107 हमने वही पढ़ा था कि अबैटमेंट जो होती है, अबैटमेंट ऑफ थिंग, वो 3 तरह की होती है, 3 वेज होती है: इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी एंड एडिंग। 108 में हमारे पास था अबैटर। अच्छा सॉरी, 109 से हमने इसको स्टार्ट किया था। 109, 110, 11 एंड 12, 4 हमने अभी तक पढ़े। 9 में था कि सेम पनिशमेंट फॉर अबैटर एंड कमिटर, जिसमें 110 में जो है इंटेंशन डिफरेंट हो गई, एक्ट डिफरेंट हो गया, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। और 113 में हमारे पास है लाइबिलिटी फॉर अनइंटेंडेड इफेक्ट काज्ड बाय अबैटेड एक्ट। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से आपको देता हूँ। क्या है? लाइबिलिटी फॉर अनइंटेंडेड एक्ट इफेक्ट या अनइंटेंडेड इफेक्ट काज्ड बाय अबैटेड एक्ट। ये हमें क्या कहता है? इफ एन अबैटर इंटेंड्स वन इफेक्ट बट द एक्ट काजेज अ डिफरेंट इफेक्ट, द अबैटर इज लायबल। जैसे सेम हमने पढ़ा कि जैसे पीछे वाला हमने 112 पढ़ा कि ए जो है ये इंस्टिगेट करता है बी को टू काज ग्रीवियस हर्ट, कि वो इस सी को जो है वो हर्ट करे या इसको नुकसान पहुँचाए। ठीक है, लेकिन हर्ट करने के चक्कर में क्या होता है, ये डाइज हो जाता है, बी सी जो है डाइज हो जाता है। अब ए इज़ लायबल फॉर मर्डर। ए जो है वो लायबल होगा अगर ये जानता था कि इसके ये जो हर्ट करने वाला जो इसने प्रोसीजर इसको बताया इससे इसकी डेथ होगी, देन ए विल बी लायबल। ठीक है, ये थे हमारे पास पनिशमेंट अब तक। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंस एंड पब्लिक अबैटमेंट। फिर उसके बाद है हमारे पास कंसीलमेंट ऑफ ऑफेंस प्लान्स। हमने अभी तक कितने पढ़ लिए? 107 से 113 तक। ठीक है, 6 हमने पढ़ लिए। 6 मैं आपको एक दफ़ा पहले रिवाइज कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। 107 हमारे पास सेम पनिशमेंट। 108 हमारे पास आ जाता है इंटेंशन, डिफरेंट इंटेंशन हो गई। 9 में आ जाता है हमारे पास एक्ट। 110 में हमारे पास 111, सॉरी 109, 110, 111, 112 में हमारे पास आता है क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। एंड 113 में हमारे पास आता है इफेक्ट काज्ड डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 114। 114 से लेके 117 थे हमारे पास, 17 तक हमारे पास है प्रेजेंस एंड पब्लिक अबैटमेंट्स। ठीक है, ये हमें क्या कहता है? If the abettor is physically present during the commission of the act, he is deemed to have committed the offence himself। 114 में क्या कहता है कि अबैटर वहाँ पे प्रेजेंट था। अबैटर प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ जो है एक्ट डन, व्हेन एक्ट वाज डूइंग। अगर ये फिजिकली प्रेजेंट है, ही इज डीम्ड टू हैव कमिटेड क्राइम, कि उसने समझो उसने भी ये क्राइम कमिटेड किया है। नेक्स्ट हमारे पास है 115। अबैटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। 115 क्या कहता है? वो कहता है कि ए जो है ये इंस्टिगेट करता है बी को
कि वो इस सी को मर्डर कर दे, ठीक है। अब बी जो है ये नहीं करता, ये क्राइम नहीं करता। ए जो है वो लायबल है फॉर 7 years, क्योंकि इसने तो इसको कहा था लेकिन आगे उसने नहीं किया। 7 years प्लस लाइफ फाइन, 7 years इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। ये तो हो गया केस नंबर 1। 2 में क्या कहता है, अगर बी जो है वो इस सी को इंजर्स कर देता है इन द अटेम्प्ट, ए लायबल फॉर अप टू 14 years। अगर तो उसने कमिट नहीं किया, नॉट कमिटेड, तो 7 years होगी उसको। अगर उसने कमिटेड कर दिया, उसको इंजर कर दिया, तो फिर कितना होगा, 14 years, उसका डबल, अप टू 14 years प्लस फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है 116। 116 हमें क्या कहता है, अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। इसका मैं आपको समझाता हूँ। ए जो है वो ब्राइब्स करता है बी को, जो बी जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। बी इसको रिफ्यूज़ कर देता है, इसको ये देता है इसको रिश्वत, ठीक है। बी इसको रिफ्यूज़ कर देता है। ए जो होगा, अब ये क्या होगा, ये लायबल होगा, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1। और इसमें केस नंबर 2 हमारे पास है कि ए जो है वो बी को कहता है कि तुमने फॉल्स एविडेंस देने, ठीक है। बी डज नॉट, तो इसके बाद ए लायबल होगा। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट ये आपने याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है कि ऑफेंस अगर नॉट कमिटेड हुआ है तो कितना पनिशेबल होगी, अप टू 1/4 टर्म, लॉन्गेस्ट टर्म प्लस फाइन। अगर कमिट हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट ऑफ यूज ड्यूटी, उस पब्लिक सर्वेंट या उसकी ड्यूटी थी बचाने की और वो ये काम करता है, तो उसका 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म प्लस फाइन, ठीक है। ये था 116। 115 क्या था, कि इंस्टिगेट करना, 15 था, अबैटमेंट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। इसमें तो था डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट 7 years एंड 14 years। इसमें था कि हमारे पास 116 में हमारे पास था कि इम्प्रिजमेंट, और या जो है उसकी जो अबैटमेंट ऑफेंस बाय पब्लिक 10%। ये सेक्शन 117 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें वो कहता है कि अबैटमेंट ऑफेंस बाय द पब्लिक 10%, कि 10 लोगों को एक बंदा लेकर आ गया, 10%। अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस बाय 10%, अबैटिंग ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली प्लस मोर देन 10%, तो इनको क्या होगी, इनकी सज़ा क्या होगी, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years प्लस फाइन। फिर हमारे पास 118, 118 टू 120 जो है, ये हमारे पास सेक्शंस आ जाते हैं कंसीलमेंट ऑफ ऑफेंस प्लान्स, ठीक है। ये हमें क्या कहता है, concealing design to commit offence punishable with death or life imprisonment. A. Mislead the magistrate about a planned dacoity. Dacoity occurs are liable under this section. इसमें क्या कहता है, concealing design to commit offence punishable with death or life imprisonment। इसमें क्या punishable होती कि कैसे वो करता है कि ए जो है मिसलीड करता है किसको, मजिस्ट्रेट को,
अबाउट ए प्लान डिकेटी, कि ये इसको बताते हैं कि यहाँ पे जो है रॉबरी होने वाली है या कुछ होने वाला है, ठीक है। अगर वो डकैती अकर हो जाती है, ठीक है, देन ए विल बी लायबल। ऑफेंस कमिटेड, अगर ये ऑफेंस कमिटेड होता है तो इसको कितना होता है, 7 years प्लस फाइन। ऑफेंस नॉट कमिटेड, तो ये कितना होता है, 3 years प्लस फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है 119, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट ऑफेंस। अगर तो पब्लिक सर्वेंट करता है कि वो नोइंगली फैसिलेट और कंसील द डिज़ाइन ऑफेंस विच इज़ देयर ड्यूटी टू प्रिवेंट, कि वो कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी एक सिक्योरिटी जो है, एक सिक्योरिटी जो एक वो बना हुआ है उसको बता देता है किसी को कि बैरियर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है, तो ये वो कंसील कर रहा है, वो उसको बता रहा है, तो उसमें उसकी, अगर तो इसके बताने से ये सारा कुछ से कोई ऑफेंस कमिटेड हो गया है, अगर तो कमेंस ऑफेंडेड हो गया है, कौन, पब्लिक सर्वेंट, पुलिस वाला है या कोई भी है, पब्लिक सर्वेंट है, तो उसके कमिट पे कितना होगा, 1/2 लॉन्गेस्ट टर्म प्लस 10 years इफ डेथ लाइफ ऑफेंस, और 10 year सज़ा होगी अगर जो वो ऑफेंस था उसकी सज़ा जो है वो डेथ है या लाइफ इम्प्रिजमेंट है, और अगर नॉट कमिटेड 1/4 लॉन्गेस्ट टर्म। 120, 120 हमें क्या कहता है, हाइड्स अदर प्लान्स। हाइड्स अदर प्लान, इसमें अगर कमिटेड हो गया है तो 1/4 जैसे उसकी सज़ा है, कमिटेड 1/4, और नॉट कमिटेड 1/8, ठीक है। ये थे हमारे पास अबेटमेंट। अबेटमेंट में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, पढ़े लाइबिलिटी एंड पनिशमेंट, प्रेजेंस एंड पब्लिक अबेटमेंट, कंसीलिंग ऑफ ऑफेंसेस प्लान, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड पोर्शन है, वो हमारे पास है इसका पब्लिक ऑफेंसेस, ठीक है। पब्लिक ऑफेंसेस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है, सबसे पहले है वो असेंबली के ऑफेंसेस, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको इस तरह से इसको समझा देता हूँ कि पब्लिक ऑफेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अनलॉफुल असेंबली। इसका सेक्शन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 141 से 145। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने सबसे पहले याद रखना है कि अनलॉफुल असेंबली में अगर 5 और मोर पर्सनस आते हैं, कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट फोर्स करते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह को, वो 141 है, वो उसको इम्पोर्टेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी पनिशमेंट क्या है, अगर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली वो इस तरह से करते हैं तो इसकी पनिशमेंट है 6 months। ये किस सेक्शन में है, 143। अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट किस में है, 143 में अनलॉफुल की असेंबली पनिशमेंट, और कितने पर्सनस, 5 और मोर, ठीक है। अगर ये आते हैं डेडली वेपन के साथ, इफ़ दे यूज़ वेपन, देन इनकी सज़ा कितनी होगी, 2 years, और ये किस सेक्शन में है, 144। और 145 में ये है कि अगर ये इसको कंटिन्यू करते हैं कंसीलिंग और जो है कंटिन्यू करते हैं डिस्पर्स करने की, देन भी इनकी कितनी सज़ा है, 2 years।
143, 144 एंड 145 किसका है? अनलॉफुल असेंबली का। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मेन हेडर हमारे पास रहता है रियोटिंग। ठीक है, रियोटिंग में हमारे पास आ जाता है 146, 147, 148। ठीक है, अब सबसे पहले रियोटिंग व्हेन फोर्स वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली, इसकी इम्प्रिजमेंट कितनी होती है? इसकी भी होती है हमारे पास 6 मंथ्स, 2 years होती है। इम्प्रिजमेंट फॉर रियोटिंग कितनी है? 2 मंथ्स। और इसका सेक्शन कौन सा है? 147। ठीक है, और अगर जो है विद वेपन के साथ तो वो कितना है? वो है 3 years, और ये है 148। ठीक है, अगर हम अनलॉफुल असेंबली की बात करें तो उसमें अगर उसकी अनलॉफुल कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है? 2 मंथ्स। जबकि रियोटिंग की सज़ा कितनी है? 2 years है ये, सॉरी, 2 years। अच्छा, वेपन्स के साथ आते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है? 2 years। अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो 2 years है। अगर हम रियोटिंग की बात करें तो उसमें है 2 साल, और अगर वेपन के साथ रहते हैं तो उसकी रहती है 3 साल। इसमें मैं यहाँ पे साथ साथ इसको करता हूँ, ये ज़्यादा है। अनलॉफुल असेंबली में वैसे कितनी है? 6 मंथ्स। अगर वेपन के साथ आते हैं तो उसकी कितनी है? 2 years। अगर हम रियोटिंग की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास 2 years, और अगर वेपन है तो फिर कितनी? 3 years। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और इसमें एक तो वेपन्स का भी, और अगर जो है पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करते हैं तो उसकी भी 3 years है। और इसके साथ है प्रोवोकेशन ऑफ रियोट, तो उसकी सज़ा कितनी है? 1 year 6 months, 1 year to 6 months प्रोवोकेशन टू रियोट। और ये कौन सा है? 153। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रोवोकेशन टू रियोट 1 year to 6 month। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली के दो हमने पढ़ लिए, 6 मंथ है, वेपन अगर लेंगे 2 years है। रियोटिंग के अगर 2 years अगर वो अनलॉफुल है और रियोट करते हैं। अगर वेपन के साथ आते हैं तो 3 years। पब्लिक सर्वेंट को असॉल्ट करते हैं तो इसकी भी 3 years है, और इसका है 152। ये था हमारे पास 144, 47, 48, 152 एंड 153। ये थे हमारे पास दो, अनलॉफुल असेंबली एंड रियोटिंग। ये हैं पब्लिक ऑफेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारे पास प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप। ये नेक्स्ट हमारे पास है एनिमिटी एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स। इसका सेक्शन हमारे पास 153A है, ये आपने याद रखना है। और 153B जो है कि अगर हम ग्रुप्स की बात हो रही है तो ये हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं। इसकी सज़ा कितनी है? 153। 153 जो था ना कि प्रोवोकेशन ऑफ रिवॉर्ड, अब उसमें या तो ग्रुप्स की सूरत में होगा या स्टूडेंट्स की सूरत में होगा। ये 153 भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों। तो इसमें कितनी सज़ा होगी? अप टू 5 years, प्लस फाइन। और इसमें कितनी होगी? 153 में अप टू 2 years अगर स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, प्लस फाइन और बोथ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑनर ऑफ लैंड वेयर रियोट अकर।
तो उसको कितनी सज़ा होती है? 3000 फाइन। फिर हमारे पास आ जाता है, ये सारा था हमारे पास रियोटिंग। अब मैं इसको थोड़ा रियोटिंग को दोबारा से कर देता हूँ। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रियोटिंग में सबसे पहले हमारे पास है, अगर तो अनलॉफुल कुछ रिवॉर्ड वगैरह करते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है? 2 ईयर्स। ठीक है, अगर वेपन के साथ आते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है? 3 ईयर्स। अगर पब्लिक सर्वेंट या उसको असॉल्ट करते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है? उसकी भी 3 ईयर्स है। अगर प्रोवोकेशन ऑफ रिवॉर्ड करते हैं तो उसकी सज़ा कितनी है हमारे पास? उसकी है 1 ईयर टू 6 मंथ। और अगर ग्रुप्स की सूरत में रिवॉर्ड हो रहा है तो उसकी सज़ा कितनी है? अप टू 5 ईयर्स प्लस फाइन। और अगर स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो उसकी कितनी है? 2 ईयर्स प्लस फाइन। और जिसका लैंड पे कर रहे हैं, जिसकी लैंड पे है, उसको कितना फ़ाइन होगा? 3000। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं वो है, एक प्रोवोकेशन 153, 153A, 153B और ये है 154। अच्छा, पब्लिक असॉल्ट में हमारे पास आ जाता है 152। और वेपन, अगर इसका वेपन आ रहा है तो वो है हमारे पास 151। वेपन अगर रियोटिंग विद वेपन तो वो है 148। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है रियोटिंग वाले को। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एफरे, कि दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक प्लेस पे फाइट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं पीस को, तो उसे हम कहते हैं एफरे। और इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट है 1 मंथ इम्प्रिजमेंट और फाइन 300। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 159 एंड 160। अब तक जो मोस्ट हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिए, अनलॉफुल असेंबली के पढ़ लिए थे, अनलॉफुल असेंबली वाले। और हमने फिर उसके बाद रियोटिंग पढ़ ली। रियोट में आ गया वेपन आ गया, उसके बाद प्रोवोकेशन आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ गया ग्रुप्स आ गया, स्टूडेंट, लैंड, ये सारे गए। फिर हमने पढ़े एफरे, कि दो से ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट जो है वो 1 मंथ और 300 फाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वो है ब्रेबरी। ये हमारे पास रहता है 171 बी। 171 में आगे बी है, फिर 171 में आगे है ई, 171 में है ई। ठीक है, ये जो है वो इसमें रिवोटिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से थे? 153 वाले, कि उसके आगे ए था, उसके आगे बी था। एफरी में आ जाते हैं हमारे पास 159 और 160। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 171 बी एंड 171 ई। अच्छा, इसमें क्या है कि किसी को एक्सेप्टेंस देना या इंक्लूड अटेम्प्ट और कुछ भी, और इसकी पनिशमेंट क्या है, ये इसमें एक्सप्लेनेशन है। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 171 ई, कि अगर कोई रिश्वत लेता है, पब्लिक सर्वेंट है या कोई भी सिविलियन है, तो उसकी इम्प्रिजमेंट है अप टू 1 ईयर। इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन। इफ बैबरी बाय ट्रीटिंग फूड ड्रिंक एंड एंटरटेनमेंट फाइन ओनली। अगर तो रिश्वत दी गई है, अगर इन इन द फॉर्म ऑफ मनी, देन द फाइन विल बी 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और एंड फाइन बोथ विल बी चार्ज। In the case of bribery by treating food, drink and entertainment, then the fine be charges। कि अगर फूड, ड्रिंक या इंटरटेनमेंट की जरूरत में दी गई है तो उसका सिर्फ फ़ाइन होगा, उस पर कोई भी जो है चार्जेस या इम्प्रिजमेंट नहीं होगी। तो इसमें सेक्शन नंबर 171 बी एंड 171 ई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 171 ई। उसके बाद हमारे पास आता है एविडेंसेस पे। एविडेंसेस पे हमारे पास दो आते हैं। एविडेंसेस पे आता है हमारे पास 191 एंड 193। ये है फॉल्स एविडेंस, और ये हमारे पास है उसकी पनिशमेंट, फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट। फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट क्या होती है? फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट होती है अप टू 7 ईयर्स
7 years प्लस फाइन, और इसके साथ क्या होती है, इन अदर केस अप टू 3 years प्लस फाइन। दो हैं इसमें कि गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस, तो इसमें हमारे पास, अच्छा इसको हम रिवाइज साथ साथ कर देंगे। अनलॉफुल असेंबली हमने पढ़ लिया, रियोटिंग में हमने दो इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, 153A एंड 153B। उसके बाद हमने एफरे पढ़ लिए, एफरे में कौन से थे, 159 एंड 160। उसके बाद हमने ब्रेबरी पढ़ ली, उसमें हमारे पास थे 160 170 ई में उसकी पनिशमेंट बताई गई है, उसकी पनिशमेंट जो है 1 year फाइन, 1 year इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। फिर हमने एविडेंसेस पढ़ लिए, एविडेंसेस में हमारे पास रहते हैं 193, उसकी जो है 7 years प्लस 3 years। उसके बाद है हार्बरिंग ऑफेंडर, कि अगर वो कंसील करता है, ऑफेंडर को शील्ड करता है फ्रॉम पनिशमेंट, तो 212, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 212। वो कहता है कि हार्बरिंग हार्बरिंग ऑफेंडर कंसील करता है, या हार्बरिंग एन ऑफेंडर टू शील्ड फ्रॉम पनिशमेंट इफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, के उसको शील्ड कर रहा है, अगर उसकी पनिशमेंट थी डेथ की, तो इसको कितनी होगी, अप टू 5 years पर फाइन, 5 years प्लस फाइन। अगर उसकी पनिशमेंट थी कि उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ है और लेस देन 10 years, देन कितनी होगी, 3 years प्लस फाइन। और अगर 1 to 10 years थी, तो उसको कितनी होगी, 1/4 मैक्सिमम टर्म। ये हार्बरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट 212, कि अगर तो उसकी डेथ की पनिशमेंट थी और उसने उसे हाइड किया या उसको शील्ड किया, तो उसकी 5 years प्लस फाइन। अगर उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट थी और लेस देन 10 years थी, तो उसका 3 years, और 1 to 10 years में तो उसकी 1/4। अब है उसके बाद अडल्ट्रेशन वाले, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, उसके बाद है, इस सारे अडल्ट्रेशन में जो है, ये आपने याद रखना है, सारे अडल्ट्रेशन जो है इसमें हमारे पास आ जाते हैं, इसके तो सेम फाइन है, 6 months प्लस 3000 फाइन। इस अडल्ट्रेशन में हमारे पास 6 months और 3000 फाइन रहते हैं। इसमें हमारे पास 272 से लेकर 275, जिसमें ड्रग्स आ जाता है, फूड वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके बाद है, वो है हमारे पास, अगर हम इसमें देखें, फॉलिंग ऑफ वाटर, फॉलिंग वाटर, ये पहले भी मैंने 277, उसके बाद एटमोसफेयर 278, उसके बाद हमारे पास है रैश ड्राइविंग 279। इसका मैंने आपको बताया था ना, FARE, ई जो हमारे पास होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था, 277, 278, 79, और ये, अच्छा ये तीन फार, ये याद रखिएगा, फार वाटर, एटमॉस्फेयर, और आर से है रैश ड्राइविंग। अच्छा वाटर की क्या है हमारे पास पनिशमेंट, 3 months, और फाइन कितना है, 1500। इसका हाफ है, अडल्ट्रेशन का हाफ किसका है, वाटर का। और इस तरह से इन्वायरमेंट का एटमॉस्फेयर का है, तो वो है सिर्फ 1500 फाइन। और अगर रैश ड्राइविंग हो रही है, तो उसका है 2 years प्लस 3000 फाइन, 277, 278, 279। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी है हमारे पास, 6003, अडल्ट्रेशन के अलावा इसमें रहता है हमारे पास ओवरलोडेड वेसल्स, इसका भी सेम फाइन है, तो ये हमारे पास रहता है 282 में। फिर हमारे पास इस्लामिक कुछ आ जाते हैं, इस्लामिक हमारे पास रहता है 295, 295A, 295B। 295A क्या है, डिफिलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, कि इंसल्ट करना रिलीजन की, या सेक्रेड प्लेसेस की इंसल्ट करना, तो इसके फाइन कितना है, इसका है 2 years। और ए में हमारे पास आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग,
कि इंसल्टिंग रिलीजन ऑफ एनी क्लास, कि एक तो ये तो इंसल्ट करना रिलीजन की, इसके 2 एनी क्लास ऑफ रिलीजन की इंसल्ट करना अप टू 10 years। और 295 बी में हम बताया डिफिलिंग होली कुरान, विलफुल डीलिंग डिमीटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ होली कुरान, तो इसकी कितनी है लाइफ इम्प्रिजमेंट। ये आपने 295, 295 ए, 295 बी ये याद रखने हैं। और इसके साथ 295 सी भी है, जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाय वर्ड्स डिफिलिंग करना, तो उसका है डेथ पेनल्टी प्लस फाइन। ठीक है, ये थे हमारे पास रिलीजियस ऑफेंसेस। अब अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी के भी कुछ ऑफेंसेस हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है कत्ले अम्द। 302 कत्ले अम्द की दफ़ा नंबर 302 जो अक्सर हम सुनते हैं, इसकी कितनी है लाइफ इम्प्रिजमेंट या 25 ईयर्स जो होती है, कत्ले कस जिसे भी कहते हैं, पनिशमेंट ऑफ कत्ले अम्द। उसके बाद हमारे पास मोस्ट सेक्शन नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है ये था हमारे पास दफ़ा 302 जो हम अक्सर सुनते हैं कत्ले आम, उसकी लाइफ इम्प्रिजमेंट है। उसके बाद है किडनैपिंग में हमारे पास किडनैपिंग टू मर्डर, ये हमारे पास 364 एंड 364 ए। 364 ए में हमारे पास है किडनैपिंग फॉर मर्डर, किडनैपिंग टू मर्डर, तो इसकी है लाइफ इम्प्रिजमेंट और 10 years। फिर है 264 ए किडनैपिंग चाइल्ड अंडर 14, तो उसे वो हर्ट करता है, स्लेवरी करता है या सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, तो उसकी डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट है मिनिमम 7 years। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है किडनैपिंग 367 ए। इसमें हमारे पास आता है किडनैपिंग फॉर अननेचुरल लस्ट, तो इसकी कितनी है डेथ प्लस 25 years या फिर फाइन। ये थे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट। कत्ले अम्द हमने पढ़ लिया सेक्शन 302। कत्ले अम्द भी इसमें आ जाता है, और जिसकी पनिशमेंट है जो दियात है ब्लड मनी। ऐसा कत्ल नॉट लेबल टू किसास, कत्ल नॉट लेबल टू किसास, तो उसका क्या पनिशमेंट है दियात। दियात क्या होता है ब्लड मनी। ठीक है, ये था हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड का पूरा लेक्चर, जिसमें हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली, क्रिमिनल लायबिलिटी भी, अबेटमेंट भी, पब्लिक ऑफेंसेस भी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।